नाउ एडजॉइंट, माइनर और कोफैक्टर सबको क्लियर है। अगर एडजॉइंट हमें निकालना है तो एडजॉइंट के लिए हमें क्या करना है, जो हमारे कोफैक्टर्स थे उसका ट्रांसपोज करना है। मतलब A11 तो वहीं पे आएगा, A12 यहां आने की बजाय हम यहां कर देंगे, A13 यहां कर देंगे, यानी जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उसका ट्रांसपोज कर देंगे। क्लियर? तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? अब इससे अगर हमें इनवर्स निकालना है तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर? ठीक है, तो चाहे 2/2 की हो या 3/3 की हो, आप इजीली इनवर्स निकाल सकते हो। बट इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब डिटर्मिनेंट आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तभी वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बनेगी और तभी हम उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? और अगर डिटर्मिनेंट 0 होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? नाउ अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 11 4.4 है ना। नाउ क्वेश्चन 11 देखो क्या गिवन है हमें, 1 0 0 0 0, यहां पर भी है कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो अब पहले इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा आपका, 1 इंटू माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बनेगा प्लस, और ये फर्दर फिर से माइनस हो रहा है, माइनस, ठीक है, डिटरमिनेंट याद है ना आपको, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इनमें माइनस कॉमन ले लेंगे अगर हम, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आप सबको पता है क्या होता है, 1, तो ये क्या आ गया, -1। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो इट मींस आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां तक क्लियर है? अब इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स, सो पहले A11 क्या आएगा आपका, यही आ जाएगा, दैट इज माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। इसके आगे क्यों नहीं निकाला हमने, क्योंकि वहां पे 0 0 थे बेटा, इसलिए हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट के लिए ही सॉल्व किया। क्लियर? नाउ A11 क्या आ जाएगा, दैट इज -1, यही A12। अब A12 के लिए दिस इंटू दिस हटा दिया हमने ये, तो क्या बचा, 0 इंटू दिस 0 इंटू दिस, तो टोटली 0 हो गया। कोफैक्टर्स क्लियर है सबको? जिसका भी हम निकाल रहे हैं वो रो और कॉलम हम छुपा लेंगे। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमने छुपा ली, तो ये बचने, ये भी आपके 0 0 आ गए। A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगेन 0 0। A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सिर्फ माइनस कॉस अल्फा आपका बचेगा, और दूसरे वाला 0 इंटू 0 हो रहा है। क्लियर? इसी तरह A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 इंटू साइन अल्फा, 0 इंटू 0, तो साइन अल्फा बचा आपका। ठीक है? कोफैक्टर में एक और चीज क्या देखना था हमें, साइन चेंज। अभी तो जब 0 0 बन रहे थे तो हमने साइन नहीं देखे, ठीक है, यहां पर 2 2 क्या है आपका, इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा। 2 3 क्या है, ऑड है, सम इनका 5 हो जाएगा, तो यहां पे आपका साइन चेंज होगा। क्लियर? A11 में भी नहीं हुआ था। नाउ A31 A31 के लिए हमें क्या करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो अगेन 0 0। ठीक है, 0 हो गया तो साइन नहीं देख रहे हो आप, बट आपको हर जगह बाकी साइन देखने पड़ेंगे अगर नॉन जीरो एलिमेंट्स है तो। क्लियर? नाउ 3 2 थर्ड रो सेकेंड कॉलम साइन अल्फा, और साइन चेंज होगा, सो माइनस साइन अल्फा बन गया। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम कॉस अल्फा, साइन चेंज नहीं होगा। यहां तक क्लियर सबको? अब एडजॉइंट के लिए क्या कहा था कि आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है। तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए कैसे लिखना है, इसको फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स को कॉलम में लिख दो, -1 0 0, ठीक है, उसके बाद 0 सेकेंड रो के कोफैक्टर को सेकेंड कॉलम में,
माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। थर्ड रो के कोफैक्टर्स को थर्ड कॉलम में, 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। क्लियर? तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के लिए हमने क्या कहा, क्या करना है, 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है आपका -1 और इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आया, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका -1 आया और एडजॉइंट आपका ये, तो ये पुट कर दिया हमने यहां पे। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, अब डिटर्मिनेंट आपका -1 था तो -1 को हम अंदर शिफ्ट करा सकते हैं, तो क्या होगा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे एडजॉइंट में। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा इसका, ए इनवर्स 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा, और थर्ड रो में 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो ये आपका फाइनल आंसर है इसका ए इनवर्स का, ठीक है, 11th क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन 12th में अब आपको क्या गिवन है, दो मैट्रिक्स गिवन है ए, एक तो 3 7 2 5 और एक मैट्रिक्स है बी 6 8 7 9। अब यहां पर हमें क्या गिवन है, देखो ये बार आपकी आइडेंटिटी भी है कि ए बी का होल इनवर्स जो होगा वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के इक्वल होगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो ए बी यानी ए इंटू बी निकाल लोगे, ठीक है, और उसके बाद वो आपकी कैसी 2x2 की ऑर्डर की बनेगी मैट्रिक्स, फिर उसका होल इनवर्स मतलब ए बी का ही इनवर्स निकाल लोगे। क्लियर है मेथड आपका इनवर्स निकालने वाला। दूसरी जगह आपको क्या करना है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स निकाल लोगे और फिर ए इनवर्स निकाल लोगे और फिर उन्हें मल्टीप्लाई करोगे, और फिर लास्ट में जो फाइनल आपकी मैट्रिक्स बन रही होंगी वो आपको देखना है सेम है कि नहीं, और वेरीफाई बोला है तो वो सेम आएंगी ही आएंगी। क्लियर? तो उससे आपकी एक आइडेंटिटी भी बन गई कि जब हम होल इनवर्स कर रहे हैं, ये चीज हमने ट्रांसपोज में भी की थी, याद करो, ट्रांसपोज में भी हमने बोला था ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होता है, वैसे ही इनवर्स में भी। क्लियर? ए बी का होल इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। क्लियर हुआ? हो जाएगा 12th इस बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 13। अब इसमें हमें क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए, दैट इज 3 1 -1 और 2, ठीक है, और हमें क्या शो करना है, पहले ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0, और फर्दर क्या लिखा है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो पहले हमें ये वेरीफाई करना है, ये आपने इवन मैट्रिसेस में भी किया हुआ है कि ए स्क्वायर निकालोगे, चलो फटाफट करते हैं इसे। ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, सो क्या बनेगा, 3 3 9 9 -1 8, 3 1 3 1 2 2, ठीक है, तो 5। अब नेक्स्ट रो -3 -2 -5 -1 4, तो 3। क्लियर? तो ये स्क्वायर आ गया। अब इसमें पुट किया ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आपका 8 5 -5 और 3 -5a, क्या 5 क्यों आएगा, कहां पे 3 1 1 3 1 3 1 2 2 5 ऐड करके ना, माइनस क्यों कर रहे हैं, डिटरमिनेंट का निकाल रहे हैं यहाँ पे हम, ए स्क्वायर कर रहे हैं ना मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन। नाउ 5a का मतलब 5 मल्टीप्लाई कर दो आप ए में, तो क्या बन गया 15 5 -5 और 10 प्लस 7i, तो 7i आपका 7007, i आपका 1001 होता है, 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया आपका। नाउ इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, अब इसमें सॉल्व करेंगे तो बताओ फटाफट, 0 0 0 बन जाएगा। देखो 8 -15 -7 प्लस 7 0, 5 -5 0 प्लस 0 0, -5 प्लस 5 0 प्लस 0 0, 3 -10 -7 प्लस 7 0। क्लियर? तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि ये वैलिड है।
अब इससे हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, तो अब इससे हम कैसे करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 है। अब हमने यहां पे क्या किया, प्री मल्टीप्लाई कर दिया हमने ए इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ए बचेगा सिर्फ। क्लियर, ए बचा आपका। नाउ आगे माइनस 5 ए इनवर्स इंटू ए किया तो आई बन गया। क्लियर, प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई, 7 ए इनवर्स बन गया इक्वल्स टू 0। यहां तक समझ में आया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स यही रखना है और बाकी सबको उधर भेजना है। तो पहले हमने इन दोनों को भेजा, तो 5i को पहले भेजा क्योंकि वो माइनस का था, वहां जाके प्लस हो गया। फिर ए को भेजा तो माइनस हो गया वहां जाके। यहां तक क्लियर है। और 7 को भेजा तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, 1/7 ऐसे। यहां तक क्लियर है। आई और ए आपकी मैट्रिसेस है, तो उन्हें आप सॉल्व कर लोगे और 1/7 एक तरीके से डिटर्मिनेंट का रोल प्ले कर रहा है, मतलब 7। ठीक है, सो 5i 5005 में माइनस क्या करना है आपको, ए आपका 3 1 -1 और 2, तो क्या आ जाएगा फाइनली 1/7 बाहर है, 5 - 3 2 0 - 1 -1 0 +1 1 5 - 2 3। तो ए इनवर्स आपका ये आ गया बिना हमें कोफैक्टर्स फाइंड किए। आया समझ में, ए इनवर्स हमारा ये आ गया। हाँ ठीक है, बट देखो इन्होंने क्या बोला है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, यानी उस चीज को यूज करके हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। हाँ मतलब ये तो हमें वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद उसे निकालना था। क्लियर हुआ। ऐसी अब क्यूबिक में भी आपकी इक्वेशन आ सकती है, क्वेश्चन 15 और 16 देखो। क्लियर, तो उसमें पहले इक्वेशन आप वेरीफाई करवाओगे ए क्यूब वाली, ठीक है जो भी है, और फिर ए इनवर्स मल्टीप्लाई करके, तो एक एक पावर आपकी हर जगह से कम होती जाएगी, हो जाएगा। 15 16 भी सेम इसी तरीके से। 14th देखोगे तो 14th क्वेश्चन में भी इवन सेम है आपका, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू 0 बोला हुआ है। तो ए स्क्वायर फाइंड करोगे आप, पुट कर दोगे, पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अब याद करो मैट्रिसेस में हमने क्वेश्चंस किए हुए हैं। क्लियर, तो आपकी इक्वेशंस बन जाएगी इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स है वहां पे, तो कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब देखो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगी वहां पे, दो इक्वेशन, वैसे तो 4 इक्वेशन बनेंगी आपकी, तो 4 में से कोई भी 2 यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो 14 करके दिखाओ जल्दी से मुझे। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 17 क्या है। अब इसमें हमें ए बोला है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब कि जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। क्लियर, ऑर्डर क्या है 3 × 3। अब हमें पूछा है एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो इसके लिए फॉर्मूला ध्यान से देखो। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या है डिटर्मिनेंट का, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा रेज टू पावर n - 1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर, ऑर्डर मतलब एक तरीके से रो या कॉलम, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकालते हैं। तो अगर इसका ऑर्डर 3 × 3 था तो यहां पर n को हमें 3 पुट करना है, सो 3 - 1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज स्क्वायर ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर सपोज ऑर्डर 2 × 2 होता, तब उस केस में क्या होता आपका, तब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आ जाता। ये दोनों कंडीशन अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी 2/2 या 3/3 की मैट्रिक्स ही आ सकती है। 1 की हुई तो फिर वो सीधे 0 आ जाएगा, मतलब पावर 0 आ जाएगी तो 1 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 18th, क्वेश्चन 18th में भी डायरेक्ट आपका देखो, अगर आपकी ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ऑर्डर ए की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सीधे सीधे आपका डिवाइड में आ जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा। क्वेश्चन 18th में फिर कौन सा ऑप्शन आपका, बी। और क्वेश्चन 17th में
भी बी है। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस आपकी कहां यूज हो रही हैं, ठीक है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है आपका, दैट इज वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। आपने लीनियर इक्वेशंस पढ़ी हैं, दो वेरिएबल में भी, इवन तीन वेरिएबल्स में भी हो सकती है। दो वेरिएबल तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हो, तीन वेरिएबल्स में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्लियर? तो अगर हमें सपोज दो वेरिएबल से लेते हैं, जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, यहां पे हमें अभी तीन मैट्रिक्स लेट करनी है। कैसे? एक तो पहले ए मैट्रिक्स किसकी होगी, यहां पे वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक्स और वाई, दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे उसकी मैट्रिक्स को हम ए मैट्रिक्स कहेंगे। 2 5 3 2 ऑर्डर में लिख दिया। एक मैट्रिक्स हमारी वेरिएबल्स की, वो हम कॉलम मैट्रिक्स में लेंगे। क्लियर? तो एक्स और वाई तीन वेरिएबल होंगे, तो यहां पे 3/3 की मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, और ये आपकी 3/1 की मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर? कॉलम मैट्रिक्स। नाउ इसी तरह जो अब इक्वल्स टू के उधर है उसको बी मैट्रिक्स से लेंगे, और अगेन वो भी कॉलम मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर हुआ कि हमें हमेशा क्वेश्चन में तीन मैट्रिक्स लेनी है पहले। नाउ अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, a इंटू एक्स इक्वल्स टू बी बन रहा है। देखो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 1 बन रहा है, तो ax इक्वल्स टू बी है अब आपका। अब आपको फाइंड क्या करना है, x की वैल्यूज। तो x इक्वल्स टू हमारा कुछ होना चाहिए, तो हम यहां पे अगेन प्री मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ठीक है? तो प्री और पोस्ट, देखो मैट्रिसेस में प्री और पोस्ट ध्यान रखना है, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। अगर हम यहां पे कराएंगे ए इनवर्स को, तो ए इंटू इनवर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? हमें ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ए के साथ रखने की जरूरत है। तो बीच में तो हम अपने आप नहीं डाल सकते कहीं पर, तो या तो प्री कराएंगे या फिर पोस्ट कराएंगे अगर बाद में है तो। क्लियर हुआ पॉइंट प्री और पोस्ट का? देखो ए को हमें यहां पर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराना है। अगर ए इनवर्स हम यहां मल्टीप्लाई करा देंगे तो पहले इनका मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन ए इनवर्स के साथ होगा, जिससे ए और ए इनवर्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे। पर प्री कराएंगे तो उससे क्या होगा, ए इनवर्स को पहले ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर? तो देखो क्या करेंगे हम, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल्स टू, इधर भी प्री यानी कि ए इनवर्स इंटू बी, यानी बी इंटू ए इनवर्स नहीं करना है, ए इनवर्स इंटू बी करना है आपको। क्लियर हुआ? ए इनवर्स इंटू ए क्या बन जाता है, आई। ए इनवर्स इंटू ए आपका आई हो गया, आई इंटू एक्स, एक्स मैट्रिक्स बन जाएगी। क्लियर? इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। तो अब आपको अगर x की वैल्यूज फाइंड करनी है, मतलब x मैट्रिक्स में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a इनवर्स निकालना पड़ेगा और उसको b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे a हमारा क्या था, ये, तो a इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 4 माइनस 9 सॉरी 15, 4 माइनस 15 कितना हो गया -11। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना भी जरूरी है, क्यों, तभी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा आपका, तो वो भी आपको चेक करना है। क्लियर? उसी से हमें पता चलेगा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। कंसिस्टेंट याद करो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, जब लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तब हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो एग्जिस्ट तभी करेंगे जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, इनवर्स पॉसिबल हो। क्लियर? तो अब हम सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। ए इनवर्स के लिए क्या था, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ट्रिक बताई थी आपको, क्या थी ट्रिक, 2/2 के लिए, 3/3 में अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है? इनको एक्सचेंज करना है, तो ये तो सेम ही है, तो एक्सचेंज करके भी सेम ही रहेंगे, और इनके साइन चेंज, सो -5 -3। क्लियर? तो ए इनवर्स क्या आ गया आपका, 1 बाय -11 एडजॉइंट 2 -5 -3 2। अभी माइनस को हम कुछ नहीं कर रहे, यहीं पे रख रहे हैं, वो बाद में करेंगे। अब
ए इनवर्स ये आ गया आपका, यहां तक क्लियर। नाउ अब हमें x निकालना है, तो x के लिए क्या था, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स ये आया -1/11 ऐसे रखा, एडजॉइंट 2 -5 -3 2, और b आपका क्या है 1 7। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है, -1/11 बाहर है आपका, क्लियर। माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, नीचे हो या ऊपर हो ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। नाउ इनको मल्टीप्लाई कराया तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2 -5 इंटू 7 -35, सो क्या बन गया -33, -2 -35 हुआ ना। ऐसे ही नीचे वाला दूसरा, और एक देखो इसमें अब कितने फैक्टर, कितने आपके एलिमेंट बनेंगे, 2 ही बनेंगे, क्योंकि इसका क्या है ऑर्डर 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर 2 इंटू 1, तो फाइनली ऑर्डर 2 इंटू 1 बनेगा, रो इंटू कॉलम, पहले वाले की रो दूसरे वाले की कॉलम। नाउ दूसरी रो में अब क्या जाएगा, -3 इंटू 1 -3, 2 7 14, -3 + 14 11 प्लस का। अब x हमारा क्या था, एक्स वाई मैट्रिक्स, ठीक है ये, और यहां पर अब -1/11 अंदर शिफ्ट कर दिया हमने, दोनों में डिवाइड करा दिया, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा 3 और नीचे वाला -1। तो देयरफॉर फाइनल आंसर हमें क्या मिल गया, x = 3 और y = -1। आया समझ में कि इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम 3/3 का होगा, तो अगेन आपको कोफैक्टर्स वगैरह सारे निकालने हैं, और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 या 5 मार्क्स का, पहले 6 मार्क्स के हुआ करते थे, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है। पैटर्न वही है, सिंपल ए इनवर्स आप सबने सीख लिया था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है अब, कि बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स को, तो हमारा एक्स आ जाएगा, सिंपल, क्लियर। नाउ एक्सरसाइज 4.5, अब इसमें हमें यही करना है, इनवर्स निकाल के इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो पहले तो जो क्वेश्चन 1 to 6 है बेटा, उसमें हमें क्या बोला हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कि आपका इनवर्स, मतलब इक्वेशंस के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। तो यहां पर आपको सिर्फ क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स बनानी है, जैसे क्वेश्चन 1 वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 2 2 3, क्लियर। जो कोफिशिएंट्स होते हैं उससे हम ए मैट्रिक्स बनाते हैं, क्लियर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो कंसिस्टेंट है, अगर जीरो है तो इनकंसिस्टेंट है, सिंपल, क्लियर। तो इसका डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 3 - 4 यानी कि -1, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। समझे बेटा, मैट्रिक्स वाले मेथड से हमें तो बेटा कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोला है ना, तो और कैसे कंसिस्टेंसी चेक करोगे, इक्वेशन सॉल्व करके नहीं, वो तो और लंबा हो जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके, ठीक है भाई। अभी डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में करे तो डिटर्मिनेंट के बेसिस पे करेंगे ना, ठीक है, और कहीं से नहीं आएगा अलग से, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 1 to 6 में ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन 7th वाले में बेटा 7 to 14 में आपको क्या करना है, जो भी बताया था, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट आपका 3y - 5z, तो क्या होगा 0 3 - 5, ये हो गया आपका, क्लियर। तो ए मैट्रिक्स ये हो गई, एक्स मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, एक्स वाई जेड, और बी मैट्रिक्स आपकी 1 3/2 और 9, क्लियर। अब x निकालना तो क्या बताया था, a इनवर्स b, तो a इनवर्स निकालेंगे हम और उसमें b को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर, तब आपका सॉल्व हो जाएगा। आ गया समझ में, ध्यान से। और इनके आंसर जनरली आपके नंबर्स में निकलेंगे, यानी a इनवर्स का जो डिटरमिनेंट वगैरह